खुलकर बोलना सीखो, तभी सफल बनोगे। दोस्तों, आजकल के समय में अगर हम अपनी बातों को खुलकर नहीं बोलते हैं और खुलकर नहीं रख पाते हैं तो हमें सफलता मिलने में थोड़ी सी कष्ट होती है। दोस्तों, इसी से जुड़ी आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर इस कहानी को आप पूरे अंत तक सुनते हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि अगर हम खुल के नहीं बोलते हैं तो हमारे जीवन में कैसी बाधा आ सकती है। दोस्तों, इस कहानी को आगे शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक व्यापारी रहा करता था। जो व्यापारी अपने जीवन में बहुत ज्यादा अमीरी हासिल कर रहा था, उसके जीवन में बहुत ज्यादा खुशियां हो रही थी। दोस्तों, उसका व्यापार मसाले का व्यापार था। वे हमेशा अपने मसाले को विदेश में भी बेचा करता था और वे शहर जाके भी अपने मसाले को बेच दिया करता था। उसके जीवन में सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब उसके जीवन में संतान की प्राप्ति हुआ। देखते ही देखते उस व्यापारी के जीवन में 2 संतान की प्राप्ति हुई और वे व्यापारी अपने दोनों संतान को पाकर बहुत ज्यादा खुश था। और वे व्यापारी अपने जीवन में उन दोनों संतान को पाकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। दोनों संतान बेटा थे और वे बेटा बहुत ज्यादा सुंदर थे। दोनों का वह पालन पोषण कर रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। जब वह दोनों धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, जो बड़ा बेटा था वे बहुत ज्यादा लोगों से बात नहीं कर पा रहा था। वे अपनी बातों को खुल कर नहीं रख पा रहा था और वे डर के मारे लोगों से बात भी नहीं कर रहा था। लेकिन वही छोटा लड़का किसी से वो ढंग से बातें किया करता था और वे कभी भी शर्माता नहीं था और अपनी बात को पूरी तरह से रख दिया करता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। व्यापारी का बेटा जब बड़ा हुआ तो व्यापारी ने और ज्यादा उसे समझाया, लेकिन वह अभी भी अपनी चाल रहन को नहीं छोड़ पाया। वे लोगों को देखकर उसी तरह वह शर्माता और वे ढंग से बात भी नहीं करता। छोटे लड़कों को वे व्यापारी व्यापार पे ही रख के कहीं पे जाया करता था। एक दिन छोटे लड़के पढ़ाई लिखाई के कारण वे दुकान को छोड़कर कहीं पे चला जाता है और जाने की वजह से वे बड़ा लड़का उस दुकान को संभालने लगता है। तब तक वह व्यापारी अपने व्यापार के लिए जो मसाला बेचने के लिए शहर में जा चुका था। गांव के कुछ लोगों ने ये बात को पहले से भली भांति जान चुके थे कि व्यापारी का बड़ा लड़का बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। वे तो लोगों से शर्माता है और वे नजरें झुकाकर ही बात किया करता है और वे खुल के बात भी नहीं कर पाता है। चलो आज हम व्यापारी को ठग के आते हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा मुनाफा होगी। गाँव के कुछ लोगों ने मिलकर व्यापारी के दुकान पे आया और वे कहने लगा कि हे लड़का, हम लोग शहर से आए हैं। तेरा पिता शहर में जा चुके हैं और उन्होंने कहा है कि जाकर हमारे दुकान से सारे मसाले को लेकर आओ और शहर में हमें बेचना है। व्यापारी का लड़का अपना सर को नीचे किया था और वे जैसे अभी खुल के बातें करने वाला था, तभी वह 3 लोग थे और तीनों लोगों ने दुकान में घुस के सारे मसाले को उतार लिया और उतार कर लेने के बाद वे लोग चले गए। और व्यापारी कुछ महीनों बाद जब शहर से वो अपने घर लौटा, तभी वह दुकान में प्रवेश करता है तो देखकर चौंक जाता है कि दुकान तो पूरी तरह से खाली हो चुकी है। आखिर ये मसाले कहाँ गए हैं? तभी वह अपने बेटे से पूछता है कि आखिर ये मसाले कहाँ चले गए। तभी वह अपना सर नीचे करके हुए और डरता हुआ बात को कर रहा था और कह रहा था कि आप ही ने तो शहर से कुछ लोगों को भेजा था, जाओ मसाले लेकर आना। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद वो व्यापारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि मैंने किसी को नहीं भेजा था, तो उन लोगों को रोका क्यों नहीं? आखिर वे लोग मेरे से बिना पूछे इस मसाले को लेकर कैसे चले गए? तभी वह व्यापारी का बेटा कहने लगा कि अगर आपने नहीं भेजा तो वे लोग यहाँ पे कैसे आ गए? दोस्तों, व्यापारी उसे बहुत ज्यादा डांटता है और उसे वह घर से बाहर निकाल देता है। उसे वह बहुत सारे सामग्री को नुकसान हो चुका था और बहुत ज्यादा पैसे को भी नुकसान हो चुका था। व्यापारी को समझ में आ रहा था ये तो सारा हमारे बेटे की वजह से हो रहा है। ये तो लोगों से नजरें झुका के बात किया करता है, जिसके चलते इसी की वजह से आज मेरा दुकान भी लूट ली गई। दोस्तों, और वे व्यापारी जब उसे घर से बाहर निकालता है, वे लड़का घर से बाहर निकाल जाता है। उसकी माँ उसे रुकने की कितना भी प्रयास करती, लेकिन वह रुक नहीं पाता है और वे चलते चलते जंगल में चला जाता है। जब वह जंगल में जाता है तो बैठ के रो रहा था और सोच रहा था कि शायद मेरी ही कमी की वजह से आज वे लोग
मेरे को बेवकूफ़ बना गए और वे सारी संपत्ति को लूट कर लेकर चले गए। और वे चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंच जाता है और कहता है कि अब मैं नदी में डूब जाऊंगा और मैं इसी में डूब के मर जाऊंगा। वे नदी के किनारे बैठ के अपने आप को कोस रहा था कि आखिर भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बना दिया कि मुझे लोगों से बात विचार करने में डर लगती है और मैं अपनी बातों को खुल के नहीं रख पाता हूँ। मैंने अभी आधी अधूरी बात भी उन लोगों से बताया, तब तक वे लोग यहाँ से सारे मसाले को लूट कर लेकर चले गए और मैं अपने पिता से अभी अपनी बातों खुल के नहीं बताया, तब तक पिता भी मुझे डांट के भगा दिए। और सच में नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है और पिता भरपाया कहाँ से करेंगे। दोस्तों, ये सब वह बात विचार करके अपने आप को कोस रहा था, अपने सर को एक पेड़ से टकरा रहा था और कह रहा था कि सारा कमी तेरे में है, अगर तेरे में कमी नहीं होती तो आज तू ऐसा नहीं बनता। दोस्तों, ये सब कर ही रहा था, उसी बीच उसने कहा कि आज तो मैं अब मरने चला जाता हूँ, क्योंकि मैं जिंदा रह के क्या करूँगा। मैं जिंदा रहूंगा और मेरे में ये तो कमी रहेगी और ये कमी दूर नहीं होगी और मैं और ज्यादा नुकसान कर बैठूंगा। दोस्तों, जैसे वह उसमें डुबकियां लगाता है तभी वहाँ पे एक बौद्ध भिक्षु आ जाते हैं और वे बौद्ध भिक्षु फौरन उसे बचा लेते हैं। लेकिन वह जैसे बचाते हैं वे बेचारा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप हमें क्यों बचा रहे हो, आखिर आपको बचाने से क्या होगा, आप मेरे बारे में नहीं जानते हो, आप मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं और ज्यादा गुस्से में हो जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा। उन्होंने कहा कि बेटे थोड़ी सी ठहर जाओ, उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप जाकर डूब सकते हो, लेकिन मुझे पहले ये बात बता दो कि आप किस लिए डूब रहे हो और किस लिए मरने के लिए जा रहे हो। तभी वो कहता है कि ठीक है, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। तभी वो कहता है कि मैंने अपने पिता का व्यापार को बहुत ज्यादा नुकसान किया, जिसकी वजह से आज मेरा पिता मेरे को घर से बाहर निकाल चुका है और मैं डूबने के लिए आ गया हूँ। आखिर मेरे में क्या कमी थी, मैं तो अभी लोगों से बात कर ही रहा था, तब तक लोग लेकर चले जाते थे और मुझे खुल के बात करना भी नहीं आता है और मैं लोगों से डर जाता हूँ। उसके बावजूद भी वो पिता मेरे को व्यापार पे रखने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन गलती तो उस छोटी भाई की थी। वे छोटा भाई जब वो शहर में जा रहा था तो मुझे वो कह गया कि आप ये व्यापार को देखते रहना, लेकिन मुझे व्यापार को देखने को नहीं कहा गया होता तो आज मैं इतना नुकसान नहीं कर पाता। तभी उन्होंने कहा कि ठीक है, आप यहाँ पे डूब के मर जाना, लेकिन उसके लिए मेरे पास चलो, एक मेरा गुरु है, वे आपकी पूरी समस्या का समाधान बताएंगे, उसके बाद आप आकर डूब सकते हो। लेकिन वो गुरु के पास जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वे बौद्ध भिक्षु उसे समझाते हैं और गुरु के पास लेकर जाते हैं। जैसे वह गुरु के पास लेकर जाते हैं, वहाँ पे एक महात्मा बुद्ध बैठे थे। महात्मा बुद्ध ने उसे देखकर मुस्कुराए और कहने लगे कि हे बेटे, तुम यहाँ पे आ जाओ। तभी वह बौद्ध भिक्षु ने महात्मा बुद्ध से पूरी बात को बताया और कहने लगे कि हे महात्मा बुद्ध, ये बेचारा अपने पिता के व्यापार को नुकसान कर बैठा है, जिसके चलते ये बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है और ये बार बार डूबने के लिए जा रहा है और मैंने इसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये मेरे ऊपर ही भड़क रहा है, मेरे को डांट रहा है, आप ही इसे समझा दीजिए। तभी वह बौद्ध भिक्षु को बात सुनकर महात्मा बुद्ध कहने लगे कि हे बेटे, मेरी बात को सुनो। और उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो भी समस्या है इसका समाधान मेरे पास है, इसके लिए तुम्हें मेरा काम करना होगा। अगर तुम मेरा काम नहीं करते हो तो शायद तुम सफल नहीं बन पाओगे। अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो तुम्हारे जीवन में जो भी घटना हुआ है मैं बता दूंगा और तुम्हारा जीवन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब वह यह बात सुनने के बाद उसने कहा कि ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो मैं आपका काम पूरा कर दूंगा। क्या मेरे साथ जो भी हो रहा है बिल्कुल वह सही हो जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उन्होंने कहा कि बिल्कुल, अब तुम्हारा जीवन पहले से ज्यादा बदल जाएगा। तभी वह कहता है कि बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा कि जाओ, आज तुम्हें आराम करने की आवश्यकता है, जाकर तुम आराम करो और मैं कल से तुम्हें बताऊंगा। कल सुबह होता है तभी उन्होंने कहा कि तुम्हें 3 दिन मेरे लिए काम करना है। अगर तुम 3 दिन मेरे लिए काम कर देते हो उसके बाद मैं तुम्हारे समस्या का समाधान बता दूंगा। तभी वो पहले दिन कहते हैं कि जाओ, तुम्हें 10 लोगों से बात करनी है, 10 ऐसे लोगों से बात करनी है जो लोग तुम्हें नहीं जानते हैं। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद उस बेचारे की पसीना छूटने लगा। व्यापारी का बेटा सोचने लगा कि ये तो महात्मा बुद्ध हमें कौन सी दुख में डाल चुके हैं। मैं तो लोगों से बात नहीं करता हूँ और ये लोगों से
बात करने को कह रहे हैं। लेकिन उसने सोचा कि मैं तो मना भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अब तो करना ही पड़ेगा। कहने लगा कि हे गुरु, आप तो जानते हो मैं खुल के बात भी नहीं करता हूँ, उसके बावजूद आप मेरे से ये कर्तव्य करवा रहे हो। उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम्हें अपनी समस्या का समाधान जानना है तो करना होगा, अगर नहीं तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अब वो लड़का वहां से चला गया। 10 ऐसे लोगों से बात करता जो लोग उसे नहीं जानते। उनमें से एक व्यक्ति ने उसे डांट दिया और कहा कि तू तो बेकार में मेरे को परेशान कर रहा है। शाम के समय में जैसे वो लौटा, उसके चेहरे की रौनक बढ़ चुकी थी और वे गुरु से खुशी से बताता है कि हे गुरु, आज मैंने अपने काम को बहुत अच्छे से किया और आज मैं अपने काम में सफल हो गया। उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया बात है। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि देखो, आज मुझे दूसरे गांव में जाना है। आप इन पूरे शिष्यों को, जो बौद्ध भिक्षु के रूप में यहाँ पे स्थित हैं, इन्हें आप कुछ शिक्षा दे दिया करो। तुम्हें इन्हें कुछ बताना है, अच्छाई के बारे में बताना है और लोग इस दुनिया में अच्छा काम कैसे करेंगे। यह बात सुनने के बाद अब तो उसके पूरे पसीने छूट गए कि इसमें तो सैकड़ों शीर्ष रह रहे हैं। आखिर मैं इन लोगों को शिक्षा कैसे दे पाऊंगा? मुझे तो खुद ही मालूम नहीं है। मैं लोगों से बात नहीं करता हूँ और इतने सैकड़ों लोगों से बात करने में बहुत ज्यादा दुविधा होगी। वह कहने लगा कि हे गुरु, आप मेरा परीक्षा क्यों ले रहे हो? मैंने तो शिक्षा भी ग्रहण नहीं किया, मैंने कुछ हासिल भी नहीं किया, उसके बाद आप मुझे बार बार ये सब करने पे मजबूर कर रहे हो। उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम्हें अपनी समस्या का समाधान पाना है तुम्हें ये करना होगा और तुमने तो मेरे से वादा भी किया था। अगर तुम वादे से पीछे हटते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। दोस्तों, अब वह बेचारा कहने लगा कि ठीक है। वे 1-2 शिष्यों से बात करता, उसे पसीना आने लगता, लेकिन ऐसा करते करते उसने बहुत सारे शिष्यों से बात किया और शाम के समय में उसने गुरु से ये बात बताया। बताने के बाद वह खुशी से झूम रहा था और कह रहा था कि हे गुरु, मैं जैसे जैसे शिष्यों से बात करता जा रहा था, मुझे लग रहा था कि धीरे धीरे मेरे अंदर बेचैनी कम हो रही थी और मैंने आसानी पूर्वक सारे शिष्यों से बात कर लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन तीसरी काम तुम्हें कल करना है। तीसरी काम करने के लिए उन्होंने कहा कि देखो, तुम जाओ अपने पिता के चरणों को जाकर छू कर आओ और उनसे माफी मांग कर आओ। ये बात सुनने के बाद अब वह व्यापारी का लड़का बहुत ज्यादा चुप हो गया और वे कहने लगा कि हे गुरु, ये तो मैं नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरु ने कहा कि देखो, फिर तुम अपने वादे से पीछे मुकर रहे हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं बता पाऊंगा। अब वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान हुआ और कहने लगा कि हे गुरु, आप नहीं जानते हो, मेरा पिता मेरे से बहुत ज्यादा दुखी होंगे और परेशान हैं और मैं उनके सामने दोबारा कैसे जा पाऊंगा। उन्होंने कहा कि जाओ, एक बार तुम अपने पिता से क्षमा मांगना और कहना कि हे पिताजी, मुझे माफ कर दो और आप मेरे चरित्र पे भरोसा करो, मैं दूसरी बार आपको निराशा नहीं करूंगा। और वे लड़का अपने पिता के पास गया। पिता के पास जाने के बाद वे कुछ महीनों से खोया था। पिता ने उसे माफ किया और कहा कि ठीक है, और वे महात्मा बुद्ध के पास आया और कहने लगा कि हे गुरु, मैंने तो आपका 3 दिनों का काम पूरा किया, आप मुझे बताओ कि आखिर मेरी समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है। तभी गुरु ने मुस्कुराया और कहने लगा कि हे बेटे, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम खुद ही खोज चुके हो। तुम तो पहले लोगों से बात नहीं करते थे, तुम अपनी नज़र हमेशा छुपा के रखा करते थे और लोगों से तुम शर्माते थे, लेकिन आज तुम्हारे अंदर वे बातें आ गई कि तुम लोगों से बातें कर रहे हो और उन्हें अच्छी जानकारी भी दे रहे हो। लोग तुमसे खुल के बात कर रहे हैं और तुम भी लोगों से खुल के बातें भी कर रहे हो। जाओ, तुम्हारी समस्या का समाधान यही हो गया और तुम अपने जीवन में खुद ही अपनी समस्या का समाधान निकाल पाए। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद लड़का समझ गया कि आखिर महात्मा बुद्ध मुझे क्या बताना चाहते हैं। मैं तो लोगों से पहले खुल के बात नहीं करता था, जिससे मुझे परेशानी होती थी। मुझे अपनी ही समस्या का समाधान मुझे निकालना पड़ा और आज मैं अपने जीवन में किसी भी अन्य लोगों से बात कर सकता हूँ और किसी से कुछ भी पूछ सकता हूँ। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि अगर इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो पहले उसे वे कार्य करना होगा जो कार्य उसे करने में बहुत ज्यादा डर लगती है, उससे बहुत ज्यादा समस्या होती है। अगर आप उस कार्य को करते हो तो आप उस कार्य में सफल हो जाओगे और आप अपने जीवन में जो चाहते हो वे हासिल कर लेते हो। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा डरते हैं और सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों से हमेशा डरते हैं, लोगों से नजर मिला के नहीं चलते हैं, लोगों से खुल के बात नहीं करते हैं। लेकिन हमें लोगों को छोड़कर अपने जीवन में सफल होने के लिए हमें अपने हिसाब से कार्य को करना चाहिए। लोग तो कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे,
दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।